ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेट एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य श्रीलंका से समुद्री सीमा साझा करता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। याद रखिएगा, भारत का तमिलनाडु राज्य श्रीलंका से समुद्री सीमा साझा करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है? सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत का सिक्किम राज्य जो है दोस्तों, इसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीन देशों भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य तीन देशों भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य चीन, म्यांमार और भूटान तीनों देशों से सीमा साझा करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान तीनों देशों से सीमा साझा करता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच सीमा कितनी लंबी है? भारत और नेपाल के बीच सीमा कितनी लंबी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1751 किलोमीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत नेपाल के बीच खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यहाँ पर बिना वीजा या पासपोर्ट के यात्रा करना संभव है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत म्यांमार सीमा कितनी लंबी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट आप लोग याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत भूटान सीमा कितनी लंबी है? भारत भूटान सीमा कितनी लंबी है? तो याद रखिएगा 699 किलोमीटर लंबी है। भारत और भूटान के बीच सीमा रेखा 699 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है? भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। डूरंड रेखा किसके बीच की सीमा है? डूरंड रेखा किसके बीच की सीमा है? किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो देखिए दोस्तों, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत पाकिस्तान सीमा किस नाम से प्रसिद्ध है? भारत पाकिस्तान सीमा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, रेडक्लिफ लाइन के नाम से प्रसिद्ध है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत चीन सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत चीन सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, मैक मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश में समुद्र द्वारा विभाजन, सागर से घिरा हुआ देश और यह सीधे भारत से जल सीमा साझा करता है? कौन सा देश है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत से जल सीमा साझा करता है, श्रीलंका। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इरावदी नदी। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी घाटी है?
श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महावेली गंगा। महावेली गंगा याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? देखिए दोस्तों, नेपाल भारत का पड़ोसी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, थाईलैंड नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों, सिक्किम राज्य में है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो याद रखिएगा, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिएगा, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4096 किलोमीटर, आप लोग याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। ये भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। पुला बोत्सवाना देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? याद रखिएगा, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा पोलिश ज़्लोटी है, और कंबोडिया की राष्ट्रीय मुद्रा रियल है। म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जितना मर्जी आप कॉल करो, उसके पास आपका नंबर नहीं जाएगा। किसी को भी आप प्राइवेट नंबर से कॉल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में बात कर सकते हो। ऐसा जबरदस्त ऐप है ना दोस्तों, जितना मर्जी। मुद्रा रियल है। म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्थ। पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ब्रिस्बेन यहाँ पर लिखा गया है, ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी है, और होबार्ट यह दोस्तों तस्मानिया की राजधानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देश और राजधानी दी गई है, और देश राजधानी को यहाँ पर सुमेलित करना है। सबसे पहले दोस्तों जाम्बिया यहाँ पर दिया गया है। जाम्बिया की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। यहाँ पर सी से आप मिलाएंगे। इसके बाद क्यूबा है। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना है। अगला है दोस्तों रवांडा। रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी किगाली है। और अगला है बहरीन। बहरीन की राजधानी मनामा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, मस्कट। मस्कट ओमान की राजधानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मास्को रूस की राजधानी है, और मनामा बहरीन की राजधानी है। माले मालदीव की राजधानी है। सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलेम इजराइल की राजधानी है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अबू धाबी किसकी राजधानी है? अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरोनी। मोरोनी कोमोरोस संघ की राजधानी है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अक्रा दोस्तों घाना की राजधानी है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। माले किसकी राजधानी है?
मान लें किसकी राजधानी है, तो देखिए दोस्तों यह मालदीव की राजधानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी का नाम है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। रेक्याविक आइसलैंड की राजधानी है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा ज्लाटी। ज्लाटी पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिरुई, सिरोय, कुमुदनी या लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र असली कुमुदनी या लिली है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेपाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? नेपाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूटान की राजधानी और मुद्रा कौन सी है? देखिए दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा गुल्ट्रम है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न अब देखेंगे श्रीलंका की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा कोलंबो न्यायिक राजधानी है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे विधायी राजधानी है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विधायी राजधानी क्या है श्रीलंका की? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार बर्मा की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार की राजधानी नैपीडा है और मुद्रा क्यात है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो और येन। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। येन या फिर जापानी येन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है? रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है या रूसी रूबल है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो देखिए दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? कनाडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओटावा और कनाडाई डॉलर। कनाडा की राजधानी ओटावा और कनाडा की मुद्रा कनाडाई डॉलर है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है और ब्राजील की मुद्रा रियल है या ब्राजीलियन रियल है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया या केप टाउन या ब्लूम फोन्टेन है और मुद्रा रैंड है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों केप टाउन यहां पर लिखा गया है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रिटोरिया यहां पर लिखा गया है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है और ब्लूम फोन्टेन यहां पर लिखा गया है, यह दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। अब यहां से दोस्तों भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा
और विधानसभा तथा विधान परिषद से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग इसे भी पूरा ध्यान से देखिए। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले बना था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य बना था। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गोवा। पणजी गोवा राज्य की राजधानी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आइजोल। यह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। याद रखिएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। जबकि कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दमन, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की राजधानी है। पुदुचेरी पुदुचेरी की राजधानी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैम 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, वही पता करना था, इस साल लग जाएगी क्या? सांकेत जी, आपकी कुंडली में आंवला योग लगा है और ये योग गुरु और चंद्रा की सहयोग से बनती है। तो जब तक ये योग आपकी कुंडली में रहेगा, यानी नवंबर 2025 तक, इसी के बीच आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा ही लगेगा। ये तो पक्का होने ही वाला है और आपको रेलवे में जॉब मिलेगा। मेहनत करते रहिए, थोड़ी टाइम की बात है। अगर आप भी आपके जॉब या करियर के बारे में जानना चाहते हैं, आप मेरे साथ एस्ट्रोटॉक ऐप में कनेक्ट कर सकते हो। आपकी फर्स्ट चेक बिल्कुल फ्री है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप हैं? अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप हैं? तो याद रखिएगा 572 द्वीप हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। धलाई और ऊनाकोटी किस राज्य के जिले हैं? धलाई और ऊनाकोटी किस राज्य के जिले हैं? तो देखिए दोस्तों, ये त्रिपुरा राज्य के जिले हैं, धलाई और ऊनाकोटी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वर्तमान में त्रिपुरा में कुल 8 जिले हैं। वर्तमान में त्रिपुरा में कुल 8 जिले हैं। कौन कौन है? पहला है धलाई, और इसके बाद है गोमती, और खोवाई है, उत्तरी त्रिपुरा है, सिपाही जाला है, दक्षिण त्रिपुरा है, ऊनाकोटी है और पश्चिम त्रिपुरा है। ये कुल 8 जिले हैं त्रिपुरा में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। याद रखिएगा, उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। और जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है और उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सफेद शहर कहा जाता है उदयपुर को, और साथ में झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर की स्थापना दोस्तों राणा उदय सिंह ने की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। उदयपुर की स्थापना किसने की थी? राणा उदय सिंह ने की थी। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा कवरत्ती। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कवरत्ती। और याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है
और आइजॉल मिजोरम की राजधानी है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? एक है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, और दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। याद रखिएगा, मलयालम। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, तो देखिए दोस्तों, मणिपुर में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, कूर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो याद रखिएगा, दीव। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सभी कामकाज सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं दीव में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में सिरसी सुपारी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में 1 लोकसभा सीटें हैं, और याद रखिएगा गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, और उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है, साथ में कर्नाटक। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक में पेश किया जाता है, कहाँ पर पेश किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और धन विधेयक को अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। नेक्स्ट है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राज्यसभा का गठन, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है राज्यसभा का गठन। तो अनुच्छेद 80 आप लोग याद रखिएगा। विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने का अधिकार किसके पास है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, राज्य विधान परिषद के उन्मूलन और निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 169 के अनुसार भारत की संसद में निहित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा
5 वर्ष। अनुच्छेद 172 राज्य विधान सभाओं की अवधि और विघटन का निर्धारण करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 172। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के अनुसार जब संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 108 में। भारतीय संसद में शून्यकाल की शुरुआत कब होती है? भारतीय संसद में शून्यकाल की शुरुआत कब होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल की शुरुआत होती है, मतलब 12 बजे से शुरू होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति का पद कौन संभालता है? राज्यसभा के सभापति का पद कौन संभालता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 64। हर महीने 3-4 हजार रुपए का बिल आता है, वो भी सिर्फ दवाई का। मेरा तो सिर्फ 1,000 का आता है, क्योंकि मैं ट्रूमेट से दवाई का ऑर्डर करता हूँ। बस ऐप पर जाओ, दवाई का नाम डालो, ट्रूमेट्स आपको 50% बचत वाला सब्स्टिट्यूट दिखा देगा। लेकिन क्वालिटी? कंपोजिशन सेम दोनों दवाई की, लेकिन दाम 50% कम। तो ट्रूमेट से दवाई ऑर्डर करो और पैसे बचाओ। सभापति होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 64। लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952। लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? 1952 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए दोस्तों, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा, 5 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को क्या कहा जाता था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद कहा जाता था। 23 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारत की संसद का मॉडल किस देश से लिया गया था? देखिए दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारत की संसद का मॉडल ब्रिटेन देश से लिया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसीलिए इस दिन को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संचयिका दिवस कब मनाया जाता है? संचयिका दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 15 सितंबर को संचयिका दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रमुख रूप से विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को धन संचय करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है, संचयिका दिवस। तो 15 सितंबर याद रखिएगा, संचयिका दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा,
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 31 अगस्त को। तो देखिए दोस्तों, टोबैगो, मलेशिया, किर्गिस्तान, इन सभी देशों में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, 14 दिसंबर याद रखिएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो याद रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, यहाँ पर टीकाकरण पूछा गया है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मई। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। विश्व रोगी दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 सितंबर को, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस
मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है किस दिन? तो याद रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 29 अगस्त को, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को है, इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रवासी दिवस, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, तो देखिए दोस्तों 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? याद रखिएगा 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? देखिए दोस्तों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये तीनों सार्क के सदस्य देश हैं। म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अक्का फिर से मेरे जूते पहन रहे हो? अरे अप्पा ने कहा था ना, जब वो शिप से वापस लौटेंगे तब मेरे नए जूते लाएंगे। अम्मा अगले हफ्ते से तो मेरा भी कैंप स्टार्ट हो रहा है ना, फिर क्या करेंगे? कन्ना क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, मुझे लेट हो रहा है, बाय। सपने अब आजाद हैं। जॉइन अब स्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। याद रखिएगा सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश कौन कौन हैं? इसके सदस्य देश हैं भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सभी इसके सदस्य देश हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार या पार्टनर बना था? तो याद रखिएगा 1992 में बना था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। इसका गठन दोस्तों 1894 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा द हेग। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों इसका मुख्यालय वियना में है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन 1957 में किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय वियना में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बगदाद। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1960 में बगदाद में की गई थी। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य बन गया है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। याद रखिएगा नाटो अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना था। और इसके बाद दोस्तों मार्च 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मार्च 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। नाटो की स्थापना दोस्तों 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों इसे कृषि बाजार सूचना प्रणाली कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि बाजार सूचना प्रणाली कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने राष्ट्र हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 193 हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। OPCW इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। और OPCW का गठन दोस्तों रासायनिक हथियार कन्वेंशन CWC 1997 के तहत किया गया था। 1997 के तहत किया गया था। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स का गठन दोस्तों 2009 में किया गया था और इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है। कहाँ पर है? चीन के संघाई में है। इसके सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब कुछ सदस्य देश बढ़ गए हैं जैसे कि मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात। कुल 10 हो गए हैं। मूल रूप से दोस्तों 5 अस्थायी सदस्य थे पहले। कौन कौन थे? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2024 में 5 और देश जोड़े गए जिनके नाम है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब औपचारिक रूप से अभी शामिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सासू माँ को खुश करने का तरीका मिल गया है मुझे। आपको भी जानना है तो सिटी मॉल ऐप डाउनलोड करो। अरे सिटी मॉल ऐप पे हमारी पड़ोस की दुकान से भी 10% सस्ता राशन मिलता है। दाल से लेकर चीनी तक हर चीज पर बचत ही बचत, वो भी घर बैठे। अरे ये फ्री होम डिलीवरी भी तो है। अब घर में बचत होगी तो सबसे ज्यादा खुश तो सासू माँ ही होंगी ना। तो सोच क्या रहे हो?
प्ले स्टोर पर जाओ और डाउनलोड करो सिटी मॉल ऐप। करो करो। राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। अब यहाँ से भारतीय पर्यटन स्थल और भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। यहाँ पर दोस्तों हर टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है, तो आप लोग लास्ट तक इस क्लास को देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? ऑप्शन है सीतापुर, बलिया, अयोध्या, मुरादाबाद। देखिए दोस्तों, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान सीतापुर में अवस्थित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, हेमिस गोम्पा नामक मठ लद्दाख में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस गोम्पा एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो लद्दाख के लेह में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सन टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क के सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार किस शासक के शासनकाल में बननी शुरू हुई थी? कुतुब मीनार किस शासक के शासनकाल में बननी शुरू हुई थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और पूरा इसको इल्तुतमिश ने करवाया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गोलघर नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, गोलघर नामक ऐतिहासिक स्थल पटना में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। नेक्स्ट है, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासक थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने दोस्तों 8वीं शताब्दी में एलोरा की प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और यह महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ताजमहल का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? ताजमहल का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1653 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1653 में। 1632 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1653 में पूरा हुआ था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की स्मृति में इसे बनवाया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ स्थित है और किसने बनवाया था? तो देखिए दोस्तों, हवा महल जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं, बौद्ध धर्म। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार।
यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। मधुबनी चित्रकला दोस्तों मिथिला की एक फोक पेंटिंग है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार के मिथिला की। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कथक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक। घूमर लोक नृत्य है कहाँ का है? तो याद रखिएगा राजस्थान का है घूमर लोक नृत्य, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं? चरकुला और दादरा, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के नृत्य रूप हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो याद रखिएगा काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। काकतीय शासक गणपति देव के सेनापति रेचेरेला रुद्र द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बनारस वाराणसी में स्थित है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कला मथुरा में स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, कौन सी कला? तो याद रखिएगा सांझी कला मथुरा में स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कथक। कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है और कथकली तथा मोहिनीअट्टम यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जय हिंद गुरुजी, यूपी में बलिया डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आपने बोला था बिल्कुल वैसे ही सब कुछ हुआ है। आगे भी ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अंजलि जी ये तो आपकी किस्मत में लिखा था, मेरा काम था सिर्फ आपको गाइड करना जी। तो और कथकली तथा मोहिनीअट्टम यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य की कला है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों पिथौरा का अर्थ है अन्न के देवता, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्न के देवता। चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा।